हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिंथेसाइज। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। मैं अलग अलग उन तीनों स्टेटमेंट को चेक करना है कि उनमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट ये हमारी कि इफ़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ 2 कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अगर किसी सर्कल का डायमीटर उसमें बनने वाली 2 कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो प्रूफ करो वो दोनों कॉर्ड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये मेरा एक डायमीटर हो गया और बाइसेक्ट करवाना है। ठीक, तो मैंने पहले कॉर्ड ये बना दी जिसका नाम रखा मैंने ए और बी। बाइसेक्ट होने का मतलब ये है कि जितना मेरा ए एल होगा उतना मेरा बी एल होगा। ठीक, और दूसरी मैंने यहाँ बना दी जिसका नाम रखा मैंने सी डी, इसका नाम रख दिया यहाँ पे एम। अब जिसका मतलब ये होगा सी एम जितना होगा उतना मेरा डी एम होगा। दोनों पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला गया है डायमीटर इनको बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। दोनों ही कोड को प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन पार्ट है वो ये है कि डायमीटर बाइसेक्ट कॉर्ड, जिसकी वजह से जितना ए एल उतना बी एल एंड जितना सी एम उतना डी एम। हमारी थ्योरम 10.4 में ये बोला गया है कि अगर कोई कॉर्ड इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो सेंटर से जाने वाली लाइन उस पर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। ये क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ बनाएंगे। कब, जब अगर कॉर्ड इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड होती हो। तो यहाँ लिखूँगा मैं द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। सॉरी, यहाँ थोड़ा मैं 2 बार रिपीट कर दिया। सेंटर ऑफ अ सर्कल होगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट टू अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। जिसका मतलब ये है अगर सेंटर से जाने वाली लाइन अगर कॉर्ड को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है तो उस पर क्या बनाती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, जिसकी वजह से मेरा ओ पी परपेंडिकुलर होगा ए बी पे एंड ओ क्यू ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी। ये से परपेंडिकुलर बनाते हैं तो मेरा एंगल ए एल ओ इक्वल होगा डी एम ओ के, एंगल डी एम ओ के, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। और ये क्या बना रहे हैं, एक तरीके से ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। इट्स मेक ऑल्टरनेट एंगल। देखो ध्यान से, अगर ऑल्टरनेट एंगल की पहचान ये होती है कि जेड बनता है, ये मेरा एंगल आया 90 का, ये मेरा एंगल आया 90 का, तो ये जो शेप बन रही है क्या बन रही है, जेड। दोनों एंगल इक्वल है और जेड बना रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा पैरेलल लाइन के बीच में ही बनते हैं, इस वजह से दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, मेरी पैरेलल हो जाएंगी। ऑल्टरनेट एंगल ऑलवेज बिटवीन पैरेलल लाइन, सो ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा ये प्रूफ करना था जो मैंने यहाँ पे कर दिया, यानी कि ये स्टेटमेंट मेरी क्या बिल्कुल ट्रू है। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया हमें। सेकंड में है 2 सर्कल ऑफ अ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है जिनकी रेडियस कितनी दे रखी है, 10 और 17। ठीक, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर। उनकी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उनकी कॉमन कॉर्ड बनती है 16 सेंटीमीटर। दैन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 23। तो उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 23 होगा, ये चेक करना मैं। तो इसकी पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। 2 सर्कल है मेरे, ये मेरा पहला सर्कल है और ये मेरा दूसरा सर्कल है। ये दोनों एक दूसरे को इन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, इस वाले की रेडियस कुछ और है, इस वाले की रेडियस कुछ और है, दोनों की रेडियस अलग अलग है।
इसकी पहले वाले की 10 और दूसरे वाले की 17 है। तो मैं दोनों को पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। इनके बीच की दूरी 23 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी रेडियस को स्मॉल आर से दिखा देता हूँ जो कि 10 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस को कैपिटल आर से 17 सेंटीमीटर दे रखी है। मैंने इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। इनकी जो कॉमन कॉर्ड है वो ये है, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने ओ डैश, ए बी, इस पॉइंट का नाम सी, ठीक, ये दे दिया मैं। और हमें ए बी की लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 23 सेंटीमीटर। वेरीफाई करना 23 है कि नहीं है। ये हमारी ओ ए जिसको मैंने स्मॉल रेडियस माना है 10 सेंटीमीटर, ओ डैश ए जो कि मेरी कैपिटल आर है 17 सेंटीमीटर। याद रखना जो कॉमन कॉर्ड है, ठीक है, सेंटर से जाने वाली लाइन कॉर्ड पर क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है इसका। ये जो ओ डैश इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं जिसके जितना मेरा ए सी होगा उतना ही मेरा कौन होगा, बी सी होगा। तो जो ए सी की लंबाई है वो क्या होगी, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगी। ए बी की लंबाई में कितनी दे रखी, 23, यानी 23 का ये हाफ होगी, ठीक है। सॉरी मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दी। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड 16 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई में 16 दे रखी है, मैंने गलती से लिख दिया, ये 16 दे रखी है हमें। 16 में 2 का भाग देंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इनके बीच की दूरी ओ डैश दे रखे हमें 23 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें वेरीफाई करनी है, ठीक है। यानी कि पहले ओ सी निकालेंगे फिर सी ओ डैश निकालेंगे। अगर इन दोनों का जोड़ 23 सेंटीमीटर आ गया तब तो है ठीक, और अगर नहीं आ पाया तो यानी कि ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। तो इसको वेरीफाई करते हैं। इसके लिए मैंने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग लिया। ये मेरा पहला ट्रायंगल, इसका नाम है ए सी ओ, ये हमें दे रखा 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा 8 सेंटीमीटर। इसमें निकालेंगे ओ सी को। इसी तरीके से मेरा दूसरे वाला ट्रायंगल, इसका नाम ओ डैश ए एंड बी, जिसमें हमें ये दे रखा है 17 सेंटीमीटर, ये दे रखा 8 सेंटीमीटर, और बी ओ डैश ये हमें निकालना है। मैंने ये दोनों फिगर इससे ही निकाली। देखो जो मेरा पहले वाला ट्रायंगल है वो ये वाला है, 10, 8 और ये निकालना है, ये 17, 8 और ये हमें निकालना है। अगर ओ सी और सी ओ डैश इन दोनों का जोड़ अगर 23 सेंटीमीटर के बराबर आ गया तब तो स्टेटमेंट है ट्रू, और नहीं आ पाता तो स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। तो इसमें लगाया मैंने पाइथागोरस को इन ट्रायंगल ए ओ सी। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये होता है हमारा बेस और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए ओ हमें दे रखा है 10 का स्क्वायर, ओ सी निकालना है, ए सी 8, 10 को 10 से गुणा किया 100, 8 8 जा 64, प्लस का 64 इधर एक्स को आ जाएगा, माइनस किया तो ये आ जाएगा 36, स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट कितना है मेरा 6। अब दूसरे वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ओ डैश, इसके अंदर 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए ओ डैश का स्क्वायर प्लस में बी ओ डैश का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो ए ओ डैश मेरा कितना है 17, बी ओ जो कि मुझे निकालना है, एंड ए बी ये मेरा 8 दे रखा है। 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया 289, बी ओ डैश का स्क्वायर 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, प्लस का 64 इधर एक्स को आ जाएगा, माइनस का 289 माइनस 64, बी ओ डैश, इसमें इसको माइनस करेंगे 225, इस पे जो स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट, 225 का अंडर रूट होता है 15, बी ओ डैश, ठीक है। ये आगे मेरा। अब यहाँ पर जो हमारी ओ सी ओ डैश थी इसकी लंबाई में दे रखी 23 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा मैंने ओ डैश, ठीक। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पहला है ओ सी प्लस ओ डैश सी, सी नाम था इसका, सी, ठीक। तो ओ डैश ये हमें दे रखा 23 सेंटीमीटर, यहाँ मैंने रखा 23,
ओ सी मेरा कितना निकल गया 6, ओ डैश सी, ये सी नाम है इसका, बी नहीं है, ये वाला ट्रायंगल लिया था मैंने, ए सी ओ डैश, तो ये मेरा आया 15, इनको जोड़ा 15 और 6 21, क्या दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। ठीक, ये मैंने गलती से यहाँ पे पी लिख दिया, सी है यहाँ पे नाम ये इसका, सी। ठीक, तो मेरी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में बोला गया है एल इज़ द लाइन इंटरसेक्टिंग द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसमें एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि दो सर्कल को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ए सी डी बी पे। शो दैट द ए सी इक्वल देन ए सी इक्वल बी डी, यानी मेरी ए सी लाइन बी डी के इक्वल है, विच इज़ ट्रू। तो इनमें से बताना है, जो मैंने 3 स्टेटमेंट दी, पहली दूसरी और तीसरी, इन तीनों में से कौन सी ट्रू है, पहली तीसरी, दूसरी तीसरी, या सिर्फ सेकंड ओनली। तो अब इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने के लिए मैंने ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इस कॉर्ड के ऊपर, जिसका नाम रख दिया मैंने एम, ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक, तो मेरे जो दो सर्कल बने हुए हैं, ये मेरा पहला सर्कल है और ये मेरा दूसरा सर्कल है। अगर किसी कॉर्ड पर, जैसे कि पहले सर्कल का नाम मैं देता हूँ C1, इसका C2, C1 एंड C2 CD, अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो उसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है, जिसका मतलब ये होगा जितना CM होगा उतना मेरा DM होगा। सिमिलरली यहाँ पर मेरी अब A और B है, दूसरे वाले में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो जितना मेरा AM होगा उतना मेरा कौन होगा, BM होगा। दोनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखूँगा मैं OM बाइसेक्ट CD। ठीक, OM बाइसेक्ट CD, ये बात हमने थ्योरम 10.3 के अंदर पढ़ी थी। और यहाँ पे सेम टू सेम AM OM बाइसेक्ट AB इन थ्योरम 10.3, ठीक है, जिसमें यही बात बोली गई अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है, जिसकी वजह से जितना मेरा AM होगा उतना मेरा BM होगा, नंबर 1 मान लिया। जितना मेरा CM होगा उतना ही मेरा DM होगा, इसे नंबर मैंने 2 मान लिया। फिर लिखा मैंने सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से माइनस किया, CM माइनस AM, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, AM माइनस CM, BM माइनस DM। ध्यान से देखना, AM में से CM माइनस किया, ये मेरी AM थी, AM में से CM अंदर वाला माइनस कर दिया, तो कौन बचा मेरा, सिर्फ AC। BM यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई मेरी कितनी है, BM, माइनस कर दिया अंदर वाला DM, तो बचेगा कौन मेरा, सिर्फ BD। और ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि AC बराबर क्या है, BD के। ठीक है, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू निकल के आई और फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या आई, जो उन्होंने बोला था वो बिल्कुल ठीक बोला था, ट्रू है। बाकी ये वाली स्टेटमेंट क्या है मेरी, फॉल्स। यानी कि फर्स्ट और थर्ड दो स्टेटमेंट मेरी ट्रू है, फर्स्ट और थर्ड, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे B। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।